हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी वर्कबुक द स्प्रिंग ब्लॉसम जनरल इंग्लिश क्लास 10th का लेसन 3 पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपने पन्नाधाई के बारे में ज़रूर सुना होगा। पन्नाधाई वह महिला थी जिसने रॉयल प्रिंस कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। इसी प्रकार अपने कर्तव्य के नाम पर सगे संबंधियों का बलिदान करने की एक कहानी आपके वर्क बुक के चैप्टर 3 में एक पैराग्राफ के रूप में दी हुई है। बुक का पेज नंबर 11-12 आप ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर 11 जब हम ओपन करेंगे वहाँ पर एक रीडिंग टाइम पैसेज है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों, पैराग्राफ को हम पहले एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझेंगे। पैराग्राफ इस तरह से है। अ वॉरियर किंग विद हिज ऑलमोस्ट इनविंसिबल आर्मी invaded a much weaker country. The vanguard of the army under the king entered that country. At that very moment, the king saw a woman at some distance who was walking along the road with two children, both 3 or 4 years old. When she saw the formidable army, she panicked. She picked one of the children in her arms and started running, leaving behind the other child. The king asked some of his soldiers to catch that woman and to bring her and the two children before him. The soldier brought the fear-stricken woman and the two children. The king, out of curiosity, asked her, "Who are these children? Why did you pick one and leave the other to its fate?" The woman said, "Sir, the child who I picked is my brother's daughter. The child who I had to leave behind is my own son." The king said in utter astonishment, "What? You wanted to save somebody else's child and you had no thought whatsoever for your own child?" "Sir," said the woman, "my son is certainly dearer to me than my own life, but my brother had placed his daughter in my care. So it was my foremost duty to ensure this child's safety, regardless of what happened to my own child." The king, who was deeply moved by the woman's speech, said, "O most noble woman, how can I ever think of conquering a land which has such brave women like you, who are prepared to sacrifice their own flesh and blood beyond the call of duty?" The warrior king gave the woman rich gifts and let her go with the two children. He then ordered his army back to his country. The above episode reminds us of a similar glorious chapter in the history of India when Panna Adhai sacrificed her own son to save the royal prince who had been placed in her care. तो इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा। पैराग्राफ को पढ़ने में हमें इतना तो समझ में आया होगा कि एक राजा एक देश में आक्रमण करने के उद्देश्य से प्रवेश करता है, लेकिन वहाँ पर वो एक महिला को देखता है जो 2 बच्चों के साथ जा रही है। और जब फिर पता चलता है कि उन 2 बच्चों में से वो एक को बचा रही है और दूसरे को उसके भाग्य पे छोड़ रही है, तो वो ये जानना चाहता है कि क्यों ऐसा कर रही है। और फिर जब यह पता चलता है कि वो कर्तव्य के नाम पर अपने भाई की पुत्री को बचाने में को प्राथमिकता दे रही है और खुद के बच्चे की परवाह नहीं कर रही है, तो यह देखकर राजा बहुत ही प्रभावित होता है और उस देश पर आक्रमण नहीं करता है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पन्ना धाई की तरह ही यह महिला भी कर्तव्य के नाम पर अपने बच्चे की परवाह नहीं करती है और कर्तव्य को महत्व देती है। तो स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को पूरी तरीके से समझने का। A warrior king with his almost invincible army invaded a much weaker country. वॉरियर किंग यानी कि एक योद्धा राजा। वार यानी होता है युद्ध और वॉरियर मतलब हो गया युद्ध करने वाला। इज ऑलमोस्ट इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है अजयी। इनविंसिबल ऑलमोस्ट मतलब लगभग अजय, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, ऐसी सेना।
इन्वेडेड अ मच वीकर कंट्री, कमजोर देश पर इन्वेडेड यानी आक्रमण करता है। मतलब एक योद्धा राजा, युद्ध करने वाला राजा एक कमजोर देश पर अपनी अपराजित अजय सेना के साथ में एक कमजोर देश पर आक्रमण करता है। द वैनगार्ड ऑफ द आर्मी अंडर द किंग एंटर्ड दैट कंट्री। वैनगार्ड मतलब होता है सेना नायक। सेना का जो सेनापति होता है उसे बोलते हैं वैनगार्ड। तो वैनगार्ड ऑफ द आर्मी उस सेना का सेना नायक राजा के साथ में उस देश में प्रवेश करता है। एट दैट वेरी मोमेंट, और उसी समय द किंग सॉ अ वुमन at some distance who was walking along the road with two children, both 3 or 4 years old. उसी समय राजा एक महिला को देखता है जो कुछ दूरी पर अपने रोड पर 2 बच्चों के साथ में जा रही है। दोनों ही बच्चे 3 या 4 साल के लग रहे हैं। मतलब एक महिला है जो रोड पर जा रही है, राजा से कुछ ही दूरी पर है, और दो बच्चे हैं जो 3 या 4 साल के लग रहे हैं। जब वह महिला when she saw the formidable army, she panicked. She picked one of the children in her arms and started running, leaving behind the other child. जब वह महिला उस भयानक सेना को देखती है, फॉर्मिडेबल मतलब बहुत ही भयानक, बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी को देखती है, शी पैनिक्ड, वह डर जाती है, एंड स्टार्टेड, फिर वो क्या करती है, डर जाती है, तो वो अपने 2 बच्चों में से एक बच्चे को अपनी आर्म्स में यानी कि बाहों में उठाती है, एंड स्टार्टेड रनिंग, और दौड़ना शुरू कर देती है, लिविंग बिहाइंड द अदर चाइल्ड, और दूसरे बच्चे को वहीं पर छोड़ देती है। 2 बच्चे थे उसके साथ में, वो डर जाती है भयानक सेना को देखकर, तो वो उनमें से एक बच्चे को अपनी बाहों में उठाती है और भागना शुरू कर देती है, दूसरे बच्चे को वहीं पर छोड़ देती है। The king asked some of his soldiers to catch that woman and to bring her and the 2 children before him. The soldiers brought the fear-stricken woman and the 2 children. राजा जब ये देखता है तो वह अपने सैनिकों से कहता है कि उस महिला को जो 2 बच्चों के साथ जा रही है लेकर आओ। तो सोल्जर उस डरी हुई महिला को उन 2 बच्चों के साथ में लेकर आते हैं। द किंग आस्क्ड हर, जब वो सैनिक उस महिला को ले आते हैं तो वो राजा उस महिला से पूछता है, क्या पूछता है, हु आर दिस चिल्ड्रन। मतलब राजा ने जब ये सीन देखा तो उसके मन में प्रश्न आए, इसलिए उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उसने उस महिला को सैनिकों के द्वारा बुलवाया। अब राजा उस महिला से पूछ रहा है, हु आर दिस चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन हैं। वाई डिड यू पिक वन एंड लीव द अदर टू इट्स फेट। तुमने क्यों एक बच्चे को उठा लिया और दूसरे को उसके भाग्य पर छोड़ दिया। राजा का सोचना था कि जब 2 बच्चे जा रहे हैं, 2 बच्चे साथ में थे उसके, तो उसमें से उसने एक को तो छोड़ दिया और दूसरे को वो बचाने के लिए दौड़ने लगी, तो दूसरे को छोड़ दिया और एक को बचाया। ऐसा उसने क्यों किया, ये उसके मन में उत्सुकता थी। तो ये जानने के लिए उसने उस महिला से पूछा। तो महिला ने क्या कहा, द वुमेन सेड, सर, द चाइल्ड हु आई पिक्ड इज माई ब्रदर्स डॉटर। उस महिला ने कहा कि जो बच्चा मैंने उठा लिया था वो मेरी भाई की पुत्री थी, ब्रदर्स डॉटर। द चाइल्ड हु आई हैड टू लीव बिहाइंड इज माई ओन सन। और जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था वह मेरा खुद का पुत्र था। अब वह महिला इतनी भयानक सेना को देखकर डर गई थी, तो उसने सोचा कि मैं एक बच्चे को तो बचा लूँ, इसलिए उसने एक को बचाने के लिए दूसरे को छोड़ दिया। तो वह एक को किसको बचाया, उसने उस बच्चे को बचाया जो उसके कर्तव्य में छोड़ा गया था, यानी अपने भाई की पुत्री को उसने बचाया। द किंग सेड इन अटर एस्टोनिशमेंट, व्हाट, यू वांटेड टू सेव समबडी एल्स चाइल्ड एंड यू हैड नो थॉट व्हाटसोएवर यू फॉर योर ओन चाइल्ड। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या तुम
और के बच्चे को बचाना चाहती थी और तुमने यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे खुद के बच्चे का क्या होगा? सर, सेड द वुमेन, उस महिला ने कहा, माई सन इज सर्टेनली डियरर टू मी देन माई ओन लाइफ। उस महिला ने कहा कि सर, मेरा पुत्र भी मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, मतलब मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्यारा मुझे मेरा पुत्र है। बट माई ब्रदर हैड प्लेस्ड हिज डॉटर इन माई केयर, मतलब मेरे भाई ने अपनी पुत्री को मेरी देखभाल में छोड़ा है। सो इट वॉज माई foremost ड्यूटी टू इंश्योर दिस चाइल्ड सेफ्टी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन टू माई ओन चाइल्ड। मतलब अपने कर्तव्य में, देखभाल में उस बच्चे को छोड़ा गया है, इसलिए उसकी जान बचाना पहला कर्तव्य है, फिर चाहे मेरे खुद के पुत्र का कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा पुत्र प्यारा नहीं है। उस महिला का कहना है कि मेरा पुत्र मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, पर मेरे भाई ने अपनी पुत्री को मेरी केयर में छोड़ा है, मेरी देखभाल में छोड़ा है, इसलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उस बच्चे की जान बचाऊं, फिर चाहे मेरे खुद के बच्चे का कुछ भी हो। द किंग, who was deeply moved by the woman's speech, said, O most noble woman, how can I ever think of conquering a land which has such brave women like you, who are prepared to sacrifice their own flesh and blood beyond the call of duty? राजा ये सुन के बहुत ही प्रभावित हुआ और गहराइयों में, उस बात की गहराई में चला गया और उसने कहा, ओ महान महिला, हाउ कैन आई एवर थिंक, मैं कैसे कभी सोच सकता हूँ, ऑफ कन्क्योरिंग अ लैंड, ऐसी भूमि को जीतने का, विच हैज़ सच ब्रेव वुमेन, जिसके पास में इतनी महान बहादुर महिला है, लाइक यू, तुम्हारे जैसी, हु आर प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस, जो तैयार है सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान करने के लिए, देयर ओन फ्लेश एंड ब्लड। अब यहाँ पे फ्लेश एंड ब्लड दोनों को अलग अलग देखेंगे तो अलग मीनिंग निकलेगा, लेकिन फ्लेश एंड ब्लड एज ए फ्रेज वर्ड, इसका मीनिंग होता है सगे संबंधी। तो हु आर प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस देयर ओन फ्लेश एंड ब्लड, जो तैयार है बलिदान करने के लिए अपने स्वयं के सगे संबंधियों का, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के नाम पर अपने सगे संबंधियों का बलिदान करने के लिए जो तैयार है, ऐसी महिला, ऐसी बहादुर महिला जिस भूमि पर रहती है, उस भूमि को मैं जीतने की कैसे सोच सकता हूँ। ये राजा के वाक्य थे, ये सब देखने और सुनने के बाद में। द वॉरियर किंग gave the woman rich gifts and let her go with 2 children. He then ordered his army back to his country. राजा, उस वॉरियर किंग ने, उस योद्धा राजा ने उस महिला को बहुत सारे गिफ्ट दिए और लेट हर गो, और फिर उसको उन दोनों बच्चों के साथ जाने दिया। और उसके बाद उसने ऑर्डर किया अपनी आर्मी को कि वो वापस अपने देश चला जाए, मतलब अपनी सेना को आदेश दिया कि वो वापस अपने देश लौट जाए। The above episode reminds us of a similar glorious chapter in the history of India when Panna Dhai sacrificed her own son to save the royal prince who had been placed in her care. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह एपिसोड हमें उस ग्लोरियस चैप्टर की याद दिलाता है जो भारत के इतिहास में घटित हो चुका है, जब पन्ना धाई ने बलिदान किया था अपने खुद के पुत्र का, रॉयल प्रिंस जो उसकी देखभाल में छोड़ा गया था उसको बचाने के लिए। एक्चुअली में पन्ना धाई रानी कर्मावती जो उदयपुर की महारानी थी की पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाई थी। उसको कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए वो उसे उदयपुर से बाहर ले जाती है, लेकिन इस बात का पता उसके दुश्मनों को लग जाता है, तो बलबीर नाम का जो सैनिक है वो उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तो पन्ना धाई अपने देखभाल में छोड़े गए कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए बलबीर को अपने पुत्र को सुलह हुआ बता देती है कि यही कुंवर उदय सिंह है। तो वह बलबीर उस
चंदन को, जो पन्नाधाई का पुत्र है, उसको मार देता है और समझता है कि उसने कुंवर उदय सिंह को मार दिया है। तो इस प्रकार पन्नाधाई ने राजकुमार जो कि उसकी देखभाल में छोड़ा गया था, उसे बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।